नमस्कार दोस्तों। आज के शब्द युग में है सबसे पहला अर्घ। अर्घ का मतलब होता है पूजा का जल, और अर्घ्य का मतलब होता है जो पूजनीय होता है उसे अर्घ्य बोलते हैं। एकर जो करने योग्य नहीं है। आकर खजाना। अग मतलब जो गमन नहीं करे, मतलब पहाड़। अग यानी पाप। एगम और आगम। आगम आपने पढ़ाई होगा कि ये पुराण वगैरह होते हैं उनको आगम बोलते हैं, और एगम एगम बोल जाएंगे जो गमन ना करे उसे अगम बोलेंगे, या जाना संभव नहीं होता है उसे अगम बोलेंगे। फिर आता है आकृति और आकृति। तो आकृति मतलब बुराकारी हो जाएगा, और आकृति हो जाएगा बनावट। एयस एयस मतलब हो जाएगा बदनाम, मतलब जो यश नहीं है, और अयस धातु हो जाएगा। फिर आएगा अवस, जो मतलब बस में नहीं, मतलब एक तरीके से बेबस हो गया बंदा तो उसको बोलेंगे अवस। अवश्य मतलब जरूर हो जाएगा। और अचिर और अजीर और अजर। तो देखो, ये होता है अजर मतलब अंगना, और अचिर मतलब चिर नहीं। चिर मतलब अपन पुराना बोलते हैं ना, तो ऐसे अचिर हो जाएगा नूतन या नवीन, और अजर हो जाएगा वृद्ध। फिर आता है ये अम्ब होगा। तो अम्ब का मतलब होता है माता, जैसे कहते हैं ना अपन अम्बे माता। और अम्बु मतलब जल। और अर्गला होता है जो कील होती है, जो दीवार पे हम जिस पे हम टांगते हैं तो उसको बोलते हैं अर्गला। तो एक तरीके से कीला हो जाएगा ये। फिर अब्ज। अब्ज का मतलब हो जाएगा जो अब जल में जन्म ले, मतलब कमल। और अब्द अब्द मतलब होता है वर्षा। फिर अंगना। अंगना में ये अंग ना, मतलब अंग जिसके सुंदर है, मतलब नारी स्त्री होती है उसको बोलते हैं अंगना, या सुंदर स्त्री को। फिर अंगना होता है ये आंगन वाला, जो अभी हमने अपन थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अजीर का मतलब भी आंगन होता है। फिर अरक। अरक का मतलब होता है शिवार, और ये अर्क मतलब होता है सूर्य। आर्क भी सूर्य संबंधित, ये उसी से रिलेटेड है। फिर अगध आता है। गद मतलब बीमारी होता है, तो अगध मतलब बीमारी जिसके नहीं हो, मतलब निरोग। निरोग में नी बड़ी आएगी। और अंगद। अंगद तो बाली का पुत्र था ही। फिर आता है अतर। अतर का मतलब होता है इत्र। और अंतर का मतलब भेद। और अतप। अतप और आतप। अतप मतलब तप नहीं है, मतलब ठंडा है। और आतप मतलब होता है धूप। अचला मतलब पृथ्वी। अचल मतलब जो चले नहीं, मतलब पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, इस टाइप से। अंचल। अंचल मतलब हो जाएगा आंचल। और अज। अज मतलब हो जाएगा बकरी, मतलब अजा मतलब तो बकरी हो जाएगा, अज मतलब बकरा हो जाएगा। फिर आ जाएगा अगर। अगर मतलब अगरबत्ती। आगार अपन जैसे बसों के पीछे पढ़ते हैं ना, आगार मतलब जैसे जयपुर आगार, बाड़मेर आगार। तो आगार का मतलब होता है स्थान। और आगर का मतलब हो जाएगा ये आगर। ये वाला आगर इंपॉर्टेंट है, तो आगर का मतलब हो जाएगा, तो यार मैं भी भूल रहा हूँ क्या नाम था। आगर। आगर का मतलब हो जाता है आकर। आकर, या आगर बोल दो या आकर बोल दो या ढेर बोल दो, एक ही बात है। फिर अंजन। अंजन होता है काजल। और एजन। एजन मतलब होता है जहाँ पे जन ही ना रहे। अग्नि मतलब तो पता ही है कि पृथ्वी होता है, जैसे अग्नि चतुर्वेदी भी थी। फिर अवन। अवन मतलब होता है जब वन में रक्षा करे, मतलब एक तरीके से अवन का मतलब होता है रक्षा। अपत्य मतलब संतान। संतान। और अपथ्य मतलब ऐसा भोजन जो करने योग्य नहीं हो। और पथ्य हो जाएगा जो रोगी का भोजन होता है ना, उसे बोलते हैं। अद्य मतलब आज। और आद्य मतलब पहला। अवमर्श और अव्यमर्श। तो ये जो जिसमें ये देखो स्पर्श में स्पर्श होता है ना, उसमें भी यही वाला से आता, तो इससे ये याद रख सकते हो। और ये अवमर्श होता है, इसका मतलब होता है आलोचना। एपलक मतलब एक तरीके से टकाटकी, टकटकी टकटकी लगाकर होता है ना, उसको बोलते हैं एपलक। मतलब पलक बिलक बिना झपका एपलक, एक तरीके से टकाटकी लगाकर, है ना। अपलोक। अपलोक का मतलब हो जाएगा बदनामी, कि भाई इस लोक में उसकी अपलोक हो गया, वो मतलब बदनाम हो गया। अब ये चारों शब्द मैंने एक साथ लिख दिए, तो देखो विज्ञ मतलब भी अच्छा जो बुद्धिमान होता है उसको बोलते हैं।
जानकार होता है उसे बोलते हैं। जब और अभिज्ञ होता है ना, इसको भी बुद्धिमानी बोलते हैं। और अभिज्ञ मतलब मूर्ख हो जाता है, और अनभिज्ञ मतलब होता है अनजान। फिर आता है अभय। अभय और अभया। देखो अभय तो हो गया बिना भय के, जो निडर होगा। अब यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि निडर में नी छोटा आता है, और जबकि निरोग में नी बड़ा आता है। और दूसरा आता है अभया। अभया का मतलब होता है देवी, क्योंकि वो भय नहीं रहेगा ना उनमें, इसलिए अभया मतलब हो जाएगा देवी। फिर अगला आ जाता है अभिहित और अभिहित। तो अभिहित मतलब होता है कहा हुआ, पहले कह दिया उसको बोलते हैं अभिहित। और अभिहित मतलब अनुचित या न किया हुआ। अभिहित मतलब अनुचित हो जाता है। फिर अमित और अमित। देखो ये मीत, तुझ संग प्रीत लगाई, मतलब मीत मतलब होता है मित्र, तो अमित हो जाएगा शत्रु। और अमित, अमित मतलब होता है बहुत, कहते हैं ना, जैसे मित गई होता है उसका अपोजिट हो जाएगा ये अमित। अंश हो जाएगा जो कंधा वाला होता है अंश, और अंश मतलब भाग। फिर आता है अवधूत और अधूत। तो अवधूत तो हो जाएगा साधु या सन्यासी, और अधूत मतलब हो जाएगा जो निडर हो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी निडर का बताया था, वो बताया था अभय, और अभया बताया था देवी। अब अगला आता है आहर और अहेर। तो देखो अहेर तो ये पर्यायवाची में भी याद पढ़ा ही होगा। अहेर का मतलब होता है जो शिकार करता है उसको बोलते हैं, मतलब अहेर ही बोलते हैं जो शिकार करने वाला होता है, और अहेर होता है जो शिकार होता है उसको शेर बोलते हैं। और आहार तो सब जानते ही है, आहार मतलब तालाब होता है, और आहार मतलब भोजन होता है। तो और ये ऐश्वर्य मतलब धनहीन, ये आगे भी आएगा। एक स्वय मतलब होता है मतलब अपना, और एक जो क्या बोलते हैं तालु वाला से आ जाता है, वहां पे आधा, और वे आता है, वो है वकील वाला, तो वो बन जाता है कल, वो आगे पढ़ेंगे। और ये हस्ती है, हस्ती मतलब हाथी, और हस्ती, हस्ती मतलब हस्ती मिटती नहीं है हमारी, और हस्ती यानी हाथ। तो यहाँ ध्यान रखने जाते तो हस्ती एक बड़ी चीज होती है जो मिटती नहीं है वाली, कहते हैं ना ये मिस्र रोमा से मिट गए जहां से, कुछ तो बात है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, तो वो ये आप ये वाला हस्ती है उसमें। फिर आता अभिसार और अभिसार। देख अभिसार तो होता है प्रेमी से छुपकर मिलना, और इसकी वजह से होएगा आक्रमण, फिर तो अभिसार हो जाएगा आक्रमण। अगला आता एमर्स और अबमर्स। तो एमर्स तो हो जाएगा क्या कि गुस्सा आना, मतलब क्रोध होना, क्रोध को बोलते हैं एमर्स। और जबकि अवमर्श हो जाएगा आलोचना। फिर एसार और आसार। एसार मतलब सार रहित, और आसार मतलब कोई चीज मतलब चिन्ह होना, एक तरीके से लक्षण होना, इनको बोलते हैं आसार। फिर होता है अनिष्ट और अनिष्ठ। तो देखो ये तो ठहरा तो निष्ठा रहित वाला हो जाएगा, और अनिष्ट यानी बुरा हो जाएगा। फिर आता है असाध और असाधु। तो असाध मतलब जिसे साधा नहीं, जैसे मतलब कठिन को बोलते हैं असाध। और असाधु मतलब जो साधु नहीं है, मतलब एक तरीके से क्या हो गया, वो बुरा आदमी हो गया, मतलब दुष्ट, दुष्ट हो जाएगा असाधु। फिर आता है असोच और असोच। ये होता है सोच रहित। अगर सोच रहित करेंगे तो वो असोच वाला हो जाएगा। और असोच जब सोच मतलब सोच ये इसमें हो जाएगा अशुद्ध। जब सोच को उसके करते हैं तो अपन गलती हो जाती है, तो उसको बोलते हैं असोच, मतलब अशुद्ध बोलते हैं। अविलंब मतलब सहारा, अविलंब मतलब बिना देरी के। अवधान, अवधान मतलब होता है ध्यान, और अवदान मतलब दान जैसे कार्य करेगा, पुण्य कार्य, मतलब क्या हुआ उसका अच्छे कार्य, उसको बोल देंगे अवदान। फिर आता अभिनय और अभिनय। देखो अभिनय मतलब नाटक हो जाएगा, अभिनय मतलब हो जाएगा धृष्टता, अंधकारी, अंधकार का अरी मतलब शिव भगवान, अंधकारी ये एक राग होता है। और देखो अली हो आली हो, इनमें छोटे छोटे जहाँ पे आएंगे वो भोरे होते हैं, भोरे छोटे होते हैं, और जबकि जो सखी होती है वो बड़ी होती है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है बड़ी होती है।
फिर अर्थी होता है और अरथी होता है। देखो, जब मृत्यु मरने लग कोई आदमी मरता है तो उसको रथ पे जैसे बैठा के चला ले जा रहे हो, ऐसे लगता है वो, तो ये रथी इसमें आ रहा है। तो अर्थी मतलब मृत्यु शैया होती है, उसको अर्थी बोलते हैं। और ये अर्थी इसका मतलब होता है इच्छा वाला। फिर अवगत और अविगत। अवगत मतलब ज्ञात होना, और अविगत मतलब पहले की बात है एक तरीके से, बहुत पुरानी, तो उसको बोलते हैं दूर। दूर बोलते थे, या अव्यक्त भी, दूर या अलग, या अव्यक्त भी बोलते हैं। फिर आता है अपहार और उपहार। तो अपहार का मतलब तो अपहरण हो जाता है, कि भाई हार होगा उसकी तो चोरी करेगा, तो अपहार कर लिया उसने। उपहार मतलब भेंट। फिर आता है आरती और आरती और आरती। तो देखो, ये आरती होता है ना, ये पीड़ा होती है, तो पीड़ा होती है तो फिर अपन आरती करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो पीड़ा हुई, मान ले तेरे को पीड़ा हुई तो उसके लिए हम क्या करेंगे इलाज, कि आराम करेंगे, तो ये आरती हो जाएगा, आराम। फिर उसके बाद हम पूजा अर्चना ये सब करेंगे, तो पूजा का जो दीपक होता है उसको बोलते हैं आरती, ये वाला। और ये आराम हो जाएगा, और ये हो जाएगा पीड़ा। फिर आवरण और आवरण। तो देखो, आवरण मतलब होता है पर्दा, किसी चीज पे आवरण चढ़ जाता है। फिर आवरण मतलब आभूषण, और आवरण मतलब मृत्यु तक। फिर आता है आरसी और आरसी। ये तो आरसी होता है वेदों से संबंधित, और ये आरसी होता है कि वो मतलब एक तरीके से आईना, कहते हैं वो कहावत भी है। फिर असन और आसन और बसन। तो बसन तो हो जाएगा वस्त्र। आसन, देखो आसन मतलब हो जाता है भोजन, और जिसपे बैठ के करता है वो, मतलब एक बिछोना टाइप होता है ना, उसको बोलते हैं आसन। फिर असित और अशित। तो ये वाला असित होता है ना, इसको बोलते हैं अश्वेत। और जबकि ये नीचे वाला असित है, इसका इसको बोलते हैं क्या, ये आप लोगों को मुझे बताना है। थैंक यू।